শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 105 থেকে শুভারম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 6.105 ऑनवर्ड्स। आप में से कौन रिपीट करना चाहेंगे आज? यस, आप तो किया है प्रभु बहुत बार। हम करें प्रभु जी? हाँ, आप तो किया उस दिन। और कोई? ठीक। और कोई है नहीं जो रिपीट करना चाहते हैं? लाल साहब प्रभु, लाल साहब प्रभु करना है रिपीट? अनम्यूट करके बोलिए हाँ या ना। नहीं प्रभु जी। किताब नहीं है क्या सामने? मोबाइल में है। मोबाइल में, ठीक है, देख देख के पढ़िए। बंगाली तो आपको अच्छा आता है। 105 नंबर। भक्त भाव अंगी करी बलराम लक्षण, बोलिए। भक्त भाव अंगीकरी बलराम लखन, अद्वैत नित्यानंद शेष संकर्षण, अवध नित्यानंद शेष संकर्षण। इंद्रावती माता जी थोड़ा डिस्टेंस, नहीं तो एको हो रहा है। कृष्णेरो माधुर्य रसामृत करे पान, कृष्ण माधुर्य रस मृत्यु करे पान, সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন। सही सुख मत किछु नहीं जाने जान। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। बलदेव, लक्षण, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, शेष, শঙ্কর্ষণ নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও দাস রূপে জেনে কৃষ্ণের মাধুর্য রসামৃত পান করেন। সেই সুখে মত্ত হয়ে তাদের আর অন্য কোনো কথা স্মরণ থাকে না। ক্লিয়ার? অন্যেরও আছুক কার্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ, अन्य अछु कार्य अपने श्री कृष्ण, আপন মাধুর্য পানে হইলা সতৃষ্ণ। अपने माधुर्य पाने हरियला सतक। तो ये जो बलराम जी, लक्ष्मण जी, इन लोग से भगवान का भक्त रूप में सेवा करता है और माधुर्य रस आस्वादन करता है, ठीक है। और अभी बताया जा रहा है इस श्लोक में 107 में अन्येर की कथा, एमन की श्रीकृष्ण स्वयं खुद भी तार निजेर माधुर्य पान करार जन्य सतृष्ण हन। लेकिन कैसे करेगा? भक्त बनना पड़ेगा। समाधुर्य आस्वादिते करेन जतन, स्वमाधुर्य आस्वादीन करेन जतन। भक्त भाव बिनु नहे ताहा आस्वादन, भक्त भाव बिनु नहीं ताहा आस्वादन। তিনি তার নিজের মাধুর্য আস্বাদন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ভক্তভাব বিনা সেই রস আস্বাদন করা সম্ভব নয়। भगवान होकर कैसे वो रस आस्वादन करेगा, है ना? भक्त बनना पड़ेगा। তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের অপ্রাকৃত ভাব আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন এবং তাই তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঠিক আছে? ভক্তভাব অঙ্গীকরি হইলা অবতীর্ণ, भक्त भाव अलिंग काल हईला अवतीर्ण, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে সর্বভাবে পূর্ণ। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे सर्वभाव पूर्ण। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করে সর্বভাবে পূর্ণ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। সর্বভাবে পূর্ণ। নানা ভক্ত ভাবে করেন মাধুর্য সমাধুর্য পান, नाना भक्त भाव करें स्वर माधुर्य पान। পূর্বে কহিয়াছি এই সিদ্ধান্ত বাখান, पूर्वे कई बाची এই सिद्धांत व्याख्यान। ভক্তভাব অঙ্গীকার করে তিনি নানা ভাব সমাধুর্য পান করেন।
अपना माधुर्य पान करता है। সেই সিদ্ধান্ত আমি পূর্বে বিশ্লেষণ করেছি, কবিরাজ গোস্বামী বললেন। তাৎপর্য, গৌরহরি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি বিভিন্ন রস আস্বাদন করে সর্বতভাবে পূর্ণ। ভিন্ন ভিন্ন ভাবাশ্রিত ভক্তের ভাব গ্রহণ করে সর্বভাবপূর্ণ গৌরচন্দ্র সমাধুর্য পান করেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবাশ্রিত ভক্তদের ভাব গ্রহণ করে সর্বভাবপূর্ণ গৌরচন্দ্র সমাধুর্য পান করেন। हाँ, तो इस श्लोक में बता रहा है कि अलग अलग भक्तों का भाव ग्रहण कर कर माधुर्य अपना माधुर्य आस्वादन करते हैं। अलग अलग भक्त का भाव ग्रहण कर कर, इसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं? शांति दास्य सख्य वात्सल्य मधुर का महाप्रभु की लीला से देखना पड़ेगा आगे कविराज गोस्वामी दिया या नहीं। 111 अवतार गणेर भक्त भावे अधिकार अवतार गणे भक्त भावे अधिकार भक्त भाव হইতে অধিক সুখ নাহি আর। भक्त भाव हते अधिक सुख का नहीं আর। সমস্ত অবতারদের ভক্তভাবের অধিকার রয়েছে, ভক্তভাব থেকে অধিক আনন্দ আর কিছুতেই নেই। শ্রী বিষ্ণু সমস্ত অবতারদের ভক্তরূপে অবতরণ করে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপে লীলাবিলাস করার অধিকার রয়েছে। কোন অবতার যখন ঈশ্বর ভাব উপেক্ষা করে পরম সেব্য শ্রীকৃষ্ণের সেবক রূপে লীলাবিলাস করেন, তখন তিনি অধিক আনন্দ आस्वादन করেন, है ना। जैसे महाविष्णु का अवतार अद्वैत आचार्य, वो जब भगवान को सेवा कर रहा है बहुत आनंद आस्वादन होता है उससे, ठीक है। लेकिन है खुद विष्णु तत्व, लेकिन जब कृष्ण को सेवा कर रहे हैं, महाप्रभु को सेवा कर रहे, बहुत आनंद मिलता है। मूल भक्त अवतार श्री शंकरषण मूल भक्त अवतार श्री शंकरषण भक्त अवतार तो ही अद्वैते गणन भक्त अवतार तही अद्वैत गणन। मूल भक्त अवतार হচ্ছেন শঙ্করষণ। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে সেবক অবতারদের মধ্যে গণনা করা হয়। ये तो क्लियर है ना, सेवक ही तो। शेरूप আচ্ছা, সেরূপ অবতারদের মধ্যে গণনা করা হয়, মানে শঙ্করষণের মতো অবতারদের মধ্যে গণনা করা হচ্ছে अद्वैत आचार्य के। ऐसे भी हम लोग को मालूम है, ये जितना भी अवतार वो एस जो है संकर्षण, वहां से आगे आगे करके एक्सपैंड हो रहा है। मूल भक्त अवतार হচ্ছেন শঙ্করষণ। अद्वैत आचार्य প্রভুকে সেরূপ অবতারদের মধ্যে গণনা করা হচ্ছে। तात्पर्य पढ़ने से और क्लियर होगा। যদিও অদ্বৈত আচার্য প্রভু হচ্ছেন বিষ্ণু তত্ত্ব, তবুও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্শ্বদ রূপে তিনি তার সেবা করেন। ক্লিয়ার পহলা সেন্টেন্স। শ্রী বিষ্ণু যখন সেবক রূপে অবতীর্ণ হন, তখন তাকে বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত অবতার, ठीक है। तो उसीलिए अद्वैत आचार्य को क्या बोला जाता है? भक्त अवतार पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम। भक्त रूप कौन है? महाप्रभु। स्वरूपम कौन है? नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतारम भक्ताख्यम, भक्त अवतार कौन है? अद्वैत आचार्य। भक्ताख्यम कौन है? श्रीवास पंडित। नमामि भक्त शक्तिकम, भक्ति शक्ति कौन है? गदाधर पंडित। क्लियर है ना। तो उसीलिए लिखा है, देखिए, শ্রী বিষ্ণু যখন সেবক রূপে অবতীর্ণ হন, তখন তাকে বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত অবতার। মহাবৈকুণ্ঠে শ্রী শঙ্করষণ চতুর্ভুহে ঈশ্বর রূপে অবস্থিত হয়েও মূল ভক্ত অবতার।
क्लियर है ये सेंटेंस? यद्यपि वो चतुर्व्यूह में है लेकिन है भक्त अवतार संकर्षण। কারণোদক্ষায় মহাবিষ্ণু संकर्षणেर आरो एक प्रकाश है ना। संकर्षण से जो पुरुष अवतार निकल रहा है, प्रकृतिर प्रति तार दृष्टिपातेर प्रभावे निमित्त ओ उपादान रूपे कारणेर माध्यमे এই জড়জগতের প্রকাশ হয়। तो ये कारणोदक्षाय विष्णु जब जड़ जगत प्रकृति को स्पर्श दृष्टिपात करता है तो ये जड़ जगत प्रकाशित होता है। कारणोदक्षाय विष्णु के लोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। यस पंकज है वजीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ हिंदी में लिखा है जब भगवान विष्णु दास के रूप में प्रकट होते हैं तब वे भगवान कृष्ण के भक्त का अवतार कहलाते हैं। श्री संकर्षण महावैकुंठ लोकवासी विष्णु के अवतार हैं। ये तो देखिए पहला सेंटेंस क्लियर है, पहला सेंटेंस क्लियर है नहीं? पहला सेंटेंस क्लियर है। अच्छा, श्री विष्णु যখন আছেন মহাবৈকুণ্ঠে শ্রী শঙ্করশন चतुर्भुज ईश्वर रूप अवस्थित होएও, यद्यपि वो चतुर्भुज में है लेकिन फिर भी वो मूल भक्त अवतार, स्टिल ही इज अ डिवोटी अवतार, सेवक अवतार है। वो हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिखा है। श्री संकर्षण महावैकुंठ लोकवासी विष्णु के अवतार हैं और चतुर्भुज अवतारों के में प्रमुख है। हाँ प्रमुख है, ठीक है तो लिखा है, लेकिन विष्णु के अवतार संकर्षण है। विष्णु के अवतार ये तो एक्स्ट्रा वैकुंठ लोकवासी विष्णु के अवतार हैं। संकर्षण इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश 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 माता जी लोग आज ज्वाइन नहीं किया, ओके मैं देख ले रहा हूँ। लेकिन लास्ट में तो प्रभु मूल लिखा हुआ है, मूल भक्त अवतार है हिंदी में। 6.1 वो दूसरा लाइन में लिखा हुआ है, वो स्टॉप होने के बाद में। अच्छा इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड महाविष्णु हु इज लाइंग ऑन द कोज। अच्छा इसका आगे व्हेन लॉर्ड विष्णु अपीयर्स एज अ सर्वाइटर ही इज कॉल्ड एन इनकारनेशन ऑफ अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अभी तक ठीक है? ओके। श्री संकर्षण उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। श्री संकर्षण हु इज एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु इन द स्पिरिचुअल स्काई। आपका यही ऑब्जेक्शन है ना कि संकर्षण इनकारनेशन ऑफ विष्णु कैसे हो गया? तो ये यहाँ विष्णु को कृष्णा के रूप में सिनोनिम्स दे हैव बीन यूज्ड बिकॉज़ संकर्षण इज एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। तो यहाँ विष्णु को आदि तत्व मान के वैसे वो बोल रहे हैं। हाँ बिकॉज उसका प्रीवियस लाइन में क्या लिखा है देखिए, व्हेन विष्णु लॉर्ड विष्णु अपीयर्स एज अ सर्वाइटर ही इज कॉल्ड एन इनकारनेशन ऑफ अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अच्छा तो वहां भी कृष्ण की जगह विष्णु को ही बोल रहे हैं। विष्णु लिखा है तो इसीलिए सेकंड लाइन में भी विष्णु मीन्स कृष्णा। ओके ठीक है, आगे पढ़ते बंगाली ट्रांसलेशन सॉरी परपोर्ट। अद्वैत प्रभु महाविष्णुर अवतार विष्णु तत्व क्लियर। संकर्षणेर समस्त प्रकाश परोक्षभावे श्रीकृष्णेरই प्रकाश। एक सेंटेंस क्लियर, लास्ट सेंटेंस सॉरी लास्ट टू सेंटेंसेस। সেই সূত্রে অদ্বৈত আচার্য প্রভু गौर कृष्णेर नित्य सेवक, क्योंकि पिछले वाला लाइन में बोल रहे संकर्षणेर समस्त प्रकाश परोक्षभावे श्री कृष्णेर ही प्रकाश। तो इस तरह से देयरफॉर अद्वैत आचार्य प्रभु गौर कृष्ण नित्य सेवक, क्योंकि संकर्षण नित्य सेवक है और संकर्षण का प्रकाश है अद्वैत आचार्य प्रभु। एकदम मैथमेटिकल इक्वेशन। लास्ट सेंटेंस ताई तिनी भक्त अवतार। किसी का कोई प्रश्न? अगर देखिए इक्वेशन देखिएगा तो एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो एकदम ओके है। बीच में कोई एक ठो लेके बोलिएगा तो समझ नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो क्लियर है। अगला श्लोक 113। अद्वैत आचार्य गोसाईर महिमा अपार। अद्वैत आचार्य गोसाई महिमा अपार। যাহার হুঙ্কারে কইল চৈতন্য অবতার। যাহার হুঙ্কারে কইল চৈতন্য অবতার। সংকীর্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল।
सकृष्ण प्रचार्य सब उगतार लीला অদ্বৈত প্রসাদে লোক প্রেম ধন পাইল। अवदत्य प्रसादे लोक प्रेम धन पाइल। অদ্বৈত আচার্য প্রভুর মহিমা অপার, তার ঐকান্তিক হুঙ্কারের ফলে, ঐকান্তিক মানে अकेला হুঙ্কার কি और মহাপ্রভু आ गए। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সংকীর্তন প্রচার করে তিনি সমস্ত জগৎ উদ্ধার করলেন। এইভাবে শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভুর কৃপার প্রভাবে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ ভগবত প্রেম রূপ संपद लाभ कर लो। ठीक है ना, वही तो अद्वैत आचार्य के लिए सबको एक बार हरि बोल बोलना चाहिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वैसे हम लोग को हरि नाम मिला है, क्योंकि उन्होंने हम लोग का दुर्दशा देखकर उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उन्होंने महाप्रभु का अवतरण करा, महाप्रभु आया हरि नाम लेकर। अगला श्लोक 115। अद्वैत महिमा अनंत, अद्वैत महिमा अनंत के पारे को हिते, अदत्त महिमा अनंत के पार कहिले সেই লিখি যে শুনি মহাজন হইতে। से लिखी से सुनी महाजन हईते। ये कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि अद्वैत आचार्य का अनंत महिमा কে বর্ণিত করতে পারে। अभी खुद के लिए बोल रहे हैं, মহাজনদের কাছ থেকে আমি যা শুনেছি তাই এখানে লিখেছি। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। आचार्य चरणे मोर कोटि नमस्कार, आचार्य चरणे मोरे कोटि नमस्कार। इथे किछु अपराध ना लबे আমার, इथे किछु अपराध ना लगे अपार। সেই অদ্বৈত আচার্য প্রভুর চরণে আমি কোটি কোটি প্রণতি নিবেদন করি, অতএব দয়া করে আমার কোনো অপরাধ নেবেন না। তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ, तुम्हार महिमा कोटि समुद्र अगाध। তাহারও ইয়ত্তা কহি এ বড় অপরাধ। तहार इयता कही यही बड़े अपार अपधार। তোমার মহিমা কোটি কোটি সমুদ্রের মতো অগাধ, ভাস্ট হিউজ, তাকে সীমিত করে বর্ণনা করা এক মহা অপরাধ। क्योंकि हम तो कितना लिखेंगे, कुछ तो कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा ना, तो वो अपराध है, उसीलिए हमको क्षमा कर दीजिएगा। जय 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 श्री अद्वैत आचार्य, जय 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 श्री अद्वैत आचार्य, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद आर्य। जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद अर्थ। দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ, দুই শ্লোকে কহিলে অদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ। পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুনো ভক্তগণ, पंचतत्व विचार किछु सुने भक्तगण। जय श्री अद्वैत आचार्य प्रभुर जय। सब हाथ उठाकर जय बोलते रहिए। जय श्री चैतन्य কবিরাজ গোস্বামী বল रहे हैं, এইভাবেই দুই শ্লোকে আমি শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভুর তত্ত্ব নিরূপণ করলাম। यस, कौन डिवीजन दिखाएगा? अच्युत कर्णेश्वर प्रभु, कैसे डिवीजन था श्लोकों का मंगलाचरण का बताइए। पहला 6 श्लोक अनम्यूट करके, उसके बाद 5। क्या हूँ क्या बोलिए, 5 किसका लिए? 5 क्या है? नित्यानंद प्रभु का। यस, फिर और 2 किनका है? 2 अद्वैत आचार्य प्रभु। हाँ, तो वही बता रहे हैं। এইভাবেই দুই শ্লোকে আমি শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভুর তত্ত্ব নিরূপণ করলাম। उसके बाद क्या है? 1। এখন হে ভক্তগণ দয়া করে पंचतत्वेर विचार विश्लेषण श्रवण करुन। अभी 1 श्लोक है ना, उसके बाद पंचतत्व का वही अभी बताने वाले हैं। उसके बाद 3 श्लोक किनका है? 3 विग्रह का। याद रखिएगा। मोबाइल नंबर क्या है? 65213। ओके, ये है मंगलाचरण श्लोक। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु, ये जो श्लोक में भी बोले ना कि मैं इतना ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, मतलब मैं कितना तक बोलूंगा, कहाँ मुझे रुकना पड़ेगा कहीं पे? तो ये भी तो एक अपराध है ना, क्योंकि उनका महिमा तो अपार है, समुद्र, कोटि कोटि समुद्र, लेकिन ताके सीमित করে বর্ণনা করা হয়েছে, মানে उनको हम निचोड़ करके उनका थोड़ा तो कुछ वर्णना किया, इसीलिए आगे से बोल रहे हैं क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ प्रभु, अभी तक कभी ये क्वेश्चन माइंड में ही नहीं आया। आप जिस तरह से अभी समझाए ना, तो भी क्वेश्चन आ रहा है, ऑफेंस क्यों हो जाएगा? कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो रुकना तो पड़ेगा, पर ऑफेंस क्यों होगा इसमें? प्रभु, इसमें ऑफेंस वाला बात कहाँ आता है?
ये आउट ऑफ विनम्रता से बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान का महिमा अपार, लेकिन हैव टू स्टॉप समवेयर, तो इसीलिए अपराध मत लीजिएगा, इस तरह से इसको लीजिए। नहीं रुकेंगे नहीं, मतलब कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो ये अपराध कहाँ, मतलब समझ में नहीं आया मेरे को ये चीज। नहीं, फिर भी माइंड ना करे। अभी अद्वैत आचार्य का सोचे क्वालिफिकेशन चल रहा, अचानक रुक जाएगा तो माइंड कर सकता है ना, अरे रुक गया। माने इसका मतलब हम लोग ना सोचे कि यहीं तक सीमित है और शायद कुछ था नहीं, समझ रहे हैं? हम लोग जैसे श्रोता ना समझे कि यहीं खत्म, नहीं, वो बता रहे बहुत है, लेकिन हमको हैव टू स्टॉप समवेयर, इसीलिए इस तरह से बोल रहे हैं, इसलिए क्षमा मत लीजिएगा, आप लोग भी क्षमा मत लीजिएगा, अद्वैत आचार्य प्रभु भी क्षमा मत लीजिएगा, इस तरह से इसको लीजिए। ओके, उनका ग्लोरिफिकेशन करते करते रोक दिए, मतलब वैसे रोक दिए, हम लोग सोचेंगे कि यहीं तक है शायद, नहीं नहीं। श्री रूप रघुनाथ पदे जारास, श्री रूप रघुनाथ पदे जारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी শ্রীপাদ পদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে তাদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি। ইতি শ্রী অদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত সমাপ্ত সমাপ্ত। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे शील प्रभुपाद की जय। कृपा से हम लोग इतना महान ग्रंथ हम लोग को पढ़ने का मौका मिला है। शील प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन किया, सप्तम परिच्छेद, और आप जैसे भक्त लोग का भी धन्य हो रेगुलर डेली सुबह 6 बजे इस ठंड में चैतन्य चरितामृत श्रवण करने के लिए आप लोग का उत्साह देखकर किनको उत्साह नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अहो भाग्य हम लोगों के जो हम लोग कर पा रहे हैं, एकदम अहो भाग्य के डेली कर पा रहे हैं इसका, और बिना बाधा, कुछ बाधा भी नहीं आया। इसके आगे भक्ति रत्नाकर, इसके आगे चैतन्य मंगल, चैतन्य, हाँ सब मैंने विधा बाधा भी नहीं हो रहा है। ठाकुर जी का बहुत बहुत आशीर्वाद और कृपा है हम लोग के ऊपर। ओके, पहला श्लोक, पंचतत्व का पहला श्लोक के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस जाइए मंगलाचरण में। मंगलाचरण का कितना नंबर श्लोक देखना चाहिए? लेट्स सी, कितना नंबर श्लोक देखना चाहिए? 14 नंबर। 14 नंबर। मोबाइल नंबर भूलिएगा मत, 6521। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। मतलब प्रभु 1 मिनट खाली और बोलूंगी प्रभु, खाली क्लियर करना है प्रभु। मतलब कि ये हमारे को मन में कभी जब आ जाए कि अरे भाई इनका तो इतना ही ग्लोरिफिकेशन है, और क्या है ग्लोरिफिकेशन, मतलब एक कन्फाइंड नहीं है उनका ग्लोरिफिकेशन, यही सोच के हम ऑफेंस ना कर बैठे। जब हम यही सोचेंगे कि उनका ग्लोरिफिकेशन कन्फाइंड है, तो देन इट बिकम्स एन ऑफेंस टू सम बाउंड्री, यही ना? एब्सोल्युटली, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ज्यादा तो कुछ दिया नहीं प्रभुपाद जी ने, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, नहीं तो ये पहला वाला श्लोक वो नहीं है। पहला पंचतत्व का मंगलाचरण का श्लोक कौन सा है? सबको याद है, आई नो, सबको, बहुत लोगों को कंठस्थ है। पंचतत्व का मंगलाचरण श्लोक क्या है? वही श्लोक है जो प्रणाम मंत्र है। पंचतत्व का प्रणाम मंत्र क्या है? इंदिरा यादव, इंदिरा सखी माता जी, बहुत इजी है, बोली महामंजरी माता जी। पंचतत्व, हाँ, मैं पढ़ती हूँ रोज, लेकिन याद नहीं हुआ अभी तक प्रभु जी मुझे। यस, इंद्राणी कुंडू माता जी। पंचतत्वात्मकम कृष्णम, यही है ना? बोलो पंचतत्वात्मक कृष्ण रूप बोला। उफ बाबा, यस, सुदामे वल्लभी माता जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, लेकिन वो वाला पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम भक्त अवतारम भक्तम नमामि भक्त शक्तिकम। यस, ब्रजकिशोरी माता जी। पंचतत्वकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्त अख्याम नमामि भक्त शक्तिकम। यही है 14 नंबर श्लोक मंगलाचरण में। तो लेकिन यहाँ कविराज गोस्वामी एक एक्स्ट्रा श्लोक दिया है। पहला एक्स्ट्रा माने स्टार्टिंग में एक श्लोक दे रहे हैं,
स्टार्टिंग में एक्चुअली ये हर एक मैंने अध्याय का भी मंगलाचरण है एक्चुअली देखा जाए तो। अभी देखिएगा कितना सुंदर श्लोक है। सीसी आदि इसका प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा इंग्लिश रेफर कर रहे हैं। 7.1 यस लाल साहब प्रभु। अगत्य एक गतिम नत्वा अगत्य के गति नत्वा हिना हीनार्थाधिक साधकाम हीनाथार्थिक साधकम श्री चैतन्यम लिख्यते अस्य श्री चैतन्य लिखतस्य प्रेम प्रभु जी का पेज नंबर बताइए। प्रेम भक्ति वेदांतया। অনুবাদ অগতি বা অকিঞ্চনের গতি পরমার্থহীন ব্যক্তির মহৎ অর্থ সাধক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করে তার প্রেম ভক্তির বদান্যতা বর্ণনা করছে। অগতি মানে जिसका कोई गति नहीं है, বা অকিঞ্চনের গতি, अकिंचन माने जो निर्धन व्यक्ति जिसका कोई भौतिक संपद नहीं है, उसका गति कौन है? एकमात्र महाप्रभु। परमार्थहीन जो व्यक्ति एकदम परमार्थिक माने एकदम नास्तिक है, परमार्थहीन इससे परमार्थहीन व्यक्ति महत अर्थ साधक सबसे बड़ा धन वो क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु के প্রণতি নিবেদন করে তার প্রেম ভক্তির বদান্যতা বর্ণনা করছে। বদান্যতা মানে मैग्नानिमिटी, उदारता, क्योंकि महाप्रभु इसको एकदम प्रेम भक्ति को एकदम माने पूरा खोल दिया, पूरा बोरा खोल के ऐसे वितरण किया। इसलिए उनको तार प्रेम भक्तिर बदान्यता बर्णना করছে कविराज गोस्वामी बोल रहे। यस पंकज प्रभु। तात्पर्य জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীব অত্যন্ত অসহায়, কিন্তু মায়ার প্রভাবে বদ্ধ জীব মনে করে সে তার দেশ, সমাজ, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। সে জানে না যে মৃত্যুর সময় কেউই তাকে रक्षा করতে পারবে না, है ना। हम लोग रिसेंटली देखते हैं कि कितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट वेदांत ग्रुप का एकदम टॉप अनिल अग्रवाल जी, आपको मालूम होगा कितना धन संपद, ऐश्वर्य, कितना बड़ा परिवार, कितना लेकिन रिसेंटली जस्ट आई थिंक 2-3 days बैक उनका अपना पुत्र का मृत्यु हो गया। कितना रो रहा था। यू शुड सी दैट, उनका वीडियो देखना चाहिए। उनका कितना रो रहा था, आई मीन असहाय होकर रो रहा था। और भगवान इस बने बहुत धार्मिक व्यक्ति भी है, आध्यात्मिक व्यक्ति भी है अनिल अग्रवाल जी। और बट इतने असहाय हो गया था उस समय। शुड सी दैट। ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु मेरे प्रभु थोड़ा वेदांता ग्रुप से तो सब लिंक्ड है ना, वो कोक अगर देते एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए, तो 1-2 बार उनका अटेंड किए थे प्रोग्राम्स वगैरह अनिल अग्रवाल जी का। तो वो हमेशा शीला प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करते थे कि मैं शीला प्रभुपाद को बहुत मानता हूँ। और अभय चरण दे उनका नाम था, वो बहुत स्ट्रगल किए अपने लाइफ में, सबको भक्ति दिए, ये वो तो बहुत ग्लोरीफाई करते थे शीला प्रभुपाद को। तो मेरे प्रभु बोलते थे आके कि ना अनिल अग्रवाल जी इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होके भी देखे शीला प्रभुपाद को बहुत मानते थे। लेकिन प्रभु फिर वो इतना क्यों लैमेंट करते थे? और उनके बेटे का क्या हुआ, कैसे हुआ डेथ? I don't know, sudden heart attack हो गया। कार्डियक अरेस्ट हुआ। वेरी एक्टिव था, फिजिकली बहुत एक्टिव था, लेकिन विदेश में अचानक न्यूयॉर्क में हुआ प्रभु जी, कार्डियक अरेस्ट हुआ। हाँ। एनीवेज, यस दिलीप प्रभु। वो अनिल अग्रवाल जो 75% डिसाइड किया कि पूरा डोनेट कर देगा। हाँ क्या सुनाई कट करे आ रहा है आवाज। 75% जो एसेट्स है वो उनका बेटा का पूरा डोनेट कर। आवाज पूरा सुनाई नहीं दे रहा है, कट करे आ रहा है आवाज। हेलो, अभी आवाज आ रहा? हाँ बोलिए। अच्छा 75% जो है डोनेशन हाँ कर देंगे। उनका इसका क्या अभी बोला है या आगे बताए थे? लेकिन कल अनाउंस किए प्रभु जी। अच्छा, अरे तो वेरी नाइस। आई मीन अगर ऐसा उनका सोच है तो वेरी नाइस। स्पिरिचुअल के लिए
आध्यात्मिक कार्य के लिए पूरा दे देगा, क्योंकि अभी ये क्या रहा फिर। ओके, आगे। जरा प्रकृति नियम एतई कठोर, देखिए प्रभुपाद जी उत्तर दे रहा है। अभी कोई पूछ रहा था ऐसा क्यों हुआ। जरा प्रकृति नियम एतई कठोर যে মৃত্যুর করাল হস্ত থেকে জড়জগতের কোনো নিরাপত্তাই আমাদের রক্ষা করতে পারে না। ভগবত গীতায় বলা হয়েছে, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষণানুদর্শনম। কেউ যদি পারমার্থিক পথে উন্নতি সাধন করতে চায়, তাহলে তাকে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি প্রকৃতির এই 4টি নিয়মের কথা সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে। ভগবানের চরণাশ্রয় না করলে এই সমস্ত দুঃখ দুর্দশা থেকে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন সমস্ত বদ্ধজীবের একমাত্র আশ্রয়। তাই বুদ্ধিমান মানুষ কোনো জড় আশ্রয় অবলম্বন করেন না। वेरी बोल, वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिमान मानुष, क्योंकि हम लोग को लगता है कि ये हमको शायद बचाएगा, यही हमारा, ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है, इनका चमचागिरी करे तो ये हमारा डेंजर टाइम में यही हमको सब देखेगा, रखा करेगा। लेकिन कोई कुछ काम में नहीं आता है। एकमात्र भगवान का चमचागिरी करने में ही बुद्धिमान है। हरे कृष्ण। यस, इंदिरा सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे पेज नंबर ही नहीं दिख रहा है, किसमें है ये? हम लोग चैप्टर 7 में है। 646 माता जी, 646। थैंक यू, थैंक यू। चैप्टर 7 का पहला श्लोक का तात्पर्य में है, बीच में पहला पैराग्राफ का बीच में। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন সমস্ত বদ্ধজীবদের একমাত্র আশ্রয়। তাই বুদ্ধিমান মানুষ কোনো জড় আশ্রয় অবলম্বন করেন না। कुछ काम में नहीं आता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखा लाइफ का, कुछ काम में नहीं आता है। পক্ষান্তরে তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মের শরণাগত হন। এই ধরনের মানুষকে বলা হয় অকিঞ্চন, অথবা এই জড় জগতে যার কিছুই নেই। পরমেশ্বর ভগবানকেও বলা হয় অকিঞ্চন গোচর। অকিঞ্চন গোচর, কেননা এই জড় জগতের কোনো কিছুর প্রতি তার আসক্তি নেই। তিনি কেবল তাকে লাভ করতেই পারেন। म्यूट म्यूट म्यूट। इसका क्या अर्थ हुआ? परमेश्वर भगवान के বলা হয় অকিঞ্চন গোচর, কেননা এই জড় জগতের কোনো কিছুই প্রতি তার আসক্তি নেই। ओके, ठीक है। তিনি केवल ताकि लाभ करते पारे, माने खुद को ही लाभ कर सकता है, क्योंकि कुछ है नहीं उनको लाभ करने लायक। ओके, म्यूट कर दीजिए। कहां से आवाज आ रहा है? माता जी का खुला है। প্রভু জি, হরে কৃষ্ণ। প্রভু জি, তিনি কেমন তাকে লাভ করতে পারেন, এইটা কি ওই জড় জড় যে ভাবনা, মানে ভগবানকে যে लाभ करना है, महाप्रभु को अगर कुछ लाभ करना है तो वो खुद ही है। ठीक है, आत्माराम व्यक्ति है, तो अगर कुछ लाभ करना है तो खुद ही। তিনি কি লিখেছেন? কেবল তাকে লাভ করতে পারে। হ্যাঁ প্রভু জি, এই তিনিটা এই জড়বাদী মানুষের জন্য বলছেন মনে হয় নাকি? আপনি তো এখন বলেছিলেন চন্দ্রবিন্দু দেওয়া হয় না। তাকে তাকে আছে ভগবান, তো ওই জায়গায় চন্দ্রবিন্দু আছে, আর তিনি হচ্ছে দেওয়া হয় না, আপনি বলেছিলেন, নালে হতো হয়তো। তারের বেলায় চন্দ্রবিন্দু, তিনি হচ্ছে এখানে আমি জড়বাদী মানুষের কথা বলছি কি, সেটাই বলছি না। কি করে? কারণ কি সেন্টেন্সটা শুরু হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে দিয়ে। জড়বাদীদের জন্য তো ওর আগের সেন্টেন্সটা। यस, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, इसका पहला सेंटेंस थोड़ा पढ़िए। অন্য ভাষা দেখলে বোঝা যাবে। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ थोड़ा पहला सेंटेंस देखिए। কেননা এই জড় জগতে কোনো কিছুর প্রতি তার আসক্তি নেই। পরমেশ্বর ভগবানকেও বলা হয় অকিঞ্চন গোচর। অকিঞ্চন গোচর মানে হচ্ছে তিনি যাদের কিছুই নেই, কোনো কিছুতেই তা আসক্তি নেই, তার প্রতি ভগবান দয়া করেন, মানে দেখভাল করেন। क्या पढ़ रहे हैं आप? कहाँ से पढ़ रहे हैं? क्या क्या? প্রভু জি, বইয়ের একদম প্রথম লাইনটাতে আমার তাই আগে গেছি। এটা নিয়ে এখন সব পিএইচডি করতে এসেছে, এখন আগে গেছি। এই লাইন ছাড়ো। हिंदी में क्लियर है प्रभु, हिंदी में क्लियर है। हिंदी में क्लियर है? हाँ, बोल दीजिए। ऐसा व्यक्ति अकिंचन कहलाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अकिंचन गोचर भी कहे जाते हैं,
क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिसकी आस्था भौतिक संपत्ति में नहीं रहती। हाँ, फिर व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, ঠিকই বলেছেন ইন্দ্রাণী মাতাজি। আগলা সেন্টেন্স, তাই যে সমস্ত মানুষ সর্বতভাবে ভগবানের শরণাগত হয়েছেন এবং এই জড়জগতের কোনো কিছুই প্রতি যার আসক্তি নেই, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন তাদের একমাত্র আশ্রয়। उसीलिए वो ब्राह्मण के लिए क्या बोला जाता है, स्वेच्छाय दरिद्र ब्राह्मण। ब्राह्मण जानबूझ के दरिद्र रहना चाहता है, क्यों? सो दैट भगवान के प्रति हमेशा उनका भरोसा रहे, क्योंकि टाका पैसा आ जाने से क्या होगा, उसके प्रति उसका भरोसा श्रद्धा बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या वो एक टर्म यूज करता है, दारिद्र ब्राह्मण, स्वेच्छाय दारिद्र इति ब्राह्मण, कुछ एक है, वर्ड हमको याद नहीं आ रहा है, माने जानबूझ के वो दरिद्रता स्वीकार करता है। एनीवेज, अगला पैराग्राफ, সকলেই ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের প্রত্যাশী, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার অপার করুণার প্রভাবে মোক্ষের থেকেও বড় বস্তু দান করতে পারেন। वो कौन सा है? वो पंचम पुरुषार्थ है। তাই এই শ্লোকে হীনার্থ ধিক সাধকম বলতে বোঝানো হয়েছে যে জাগতিক বিচারে মুক্তি, ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রতৃপ্তি সাধনের থেকে শ্রেয়, কিন্তু মুক্তির থেকেও শ্রেয় হচ্ছে ভগবত ভক্তি ও ভগবত প্রেম। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন সেই প্রেম ভক্তির প্রদাতা। हरे कृष्ण बाबू नमो जी। महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदायते, उसीलिए लिखा है, देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ही হচ্ছেন সেই প্রেম ভক্তির প্রদাতা। यस, इंद्राणी माता जी। এই পঞ্চম পুরুষার্থটা একটু বলে দেবেন? কৃষ্ণ প্রেম, ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ হচ্ছে 4 পুরুষার্থ। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, প্রেম পরমার্থ মহান, ভগবত প্রেম হচ্ছে জীবের পরম পুরুষার্থ। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থাকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম ও ভক্তি প্রদানে তার মহাবদান্যতা বর্ণনা করার পূর্বে তার উদ্দেশ্য, তার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন, तार उद्देश्य तार स्वश्रुति प्रणति निवेदन करेছেন। तो इसीलिए पहला श्लोक में महाप्रभु को प्रणाम किया है। कौन? कविराज गोस्वामी। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, जय 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 महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, তাহারো চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য, পূর্বে গুরবাদি ছয়ে তত্তে কইল নমস্কার, গুরু তত্ত্ব কহিয়াছি এবে পাঁচের বিচার। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক, যিনি তার চরণাশ্রয় করেছেন তিনি সবচাইতে ধন্য। হরি বল হরি বল হরি বল, हरि 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 बोल। প্রভু মানে হচ্ছে ঈশ্বর। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সকল প্রভুদের পরম প্রভু, তাই তাকে মহাপ্রভু বলা হয়। जैसे महामंत्र, मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ, वैसे प्रभु में सर्वश्रेष्ठ महाप्रभु। কেউ যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করেন তখন তিনি সবচাইতে ধন্য হন, কেননা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে তিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্তরে উন্নীত হতে সক্ষম হন, যে স্তর মুক্তির অতীত। ঠিক আছে इंद्रावती माता जी, समझ में आ रहा है? পূর্বে আমি গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, এখন আমি পঞ্চতত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব। कविराज गोस्वामी बोल रहे। श्री चैतन्य चरितामृतेर आदि लीलार प्रथम परिच्छेदे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वंदे गुरु निशान भक्त निशमीशावतारकान श्लोके
দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। সেই শ্লোকে 6টি তত্ত্ব রয়েছে, যার মধ্যে গুরুতত্ত্ব ইতিমধ্যেই বর্ণিত হয়েছে। এখন গ্রন্থাকার অন্য 5টি তত্ত্ব যথাক্রমে ঈশ্বর তত্ত্ব, ভগবান, প্রকাশ তত্ত্ব, অবতার তত্ত্ব, শক্তি তত্ত্ব ও ভক্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে वर्णना करबेन। डरिए मत, ये सब पंचतत्व श्लोक में आता है। क्लियर? ये अभी 5 तत्व जो अभी डिस्कस करेगा, ये 5 तत्व उनका श्लोक में आता है। पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप वो एक तत्व है, स्वरूपकम एक तत्व है, भक्त अवतारम एक तत्व है, भक्ताख्यम एक तत्व है, और भक्ति शक्तिकम वो भी एक तत्व है। उसके बारे में अभी कविराज गोस्वामी बताने वाला है। यस पंकज प्रभु। वो 650 हो गए, हाँ क्लास है। यस ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, क्लियर है ये तात्पर्य। एखाने रहिल ग्रंथ अमृतल हरि, एखाने रहिल ग्रंथ अमृतल हरि, बदन भरिया सभी हरि हरि। चैतन्य चरितामृतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय।